राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भाग नहीं लेगी कांग्रेस। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की शिरकत को लेकर जारी कयास और तनातनी पर विराम लग गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे कार्यक्रम को आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बताकर किनारा कर लिया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ किया कि न कि सोनिया गांधी और न ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन भी शिरकत नहीं करेंगे। इन नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निमंत्रण को ठुकरा दिया है। मंदिर में दर्शन के लिए किसी नियति की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की चर्चा जोरों पर है। पूरे देश में इसको लेकर पीले चावल बांटे जा रहे हैं। इस बीच राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने निमंत्रण को लेकर बयान दिया है। सचिन पायलट ने कहा, मुझे अपनी आस्था दिखाने मंदिर में दर्शन करने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा जाऊंगा और देश में जितने भी तीर्थ हैं वहाँ सब जगह हमारे साथी जाते हैं। ये भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, इस पर राजनीति करना गलत है। सीईओ मां सूचना सेठ का पहला बयान। गोवा में अपने 4 साल के बेटे की हत्या के आरोप में स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ पुलिस की हिरासत में है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आशंका जताई थी कि उस महिला ने हत्या करने से पहले अपने बेटे को दवा की भारी खुराक दी होगी। आरोपी महिला ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने ये मर्डर नहीं किया है। आरोपी ने बताया कि जब वह सोकर उठी तो बच्चा पहले ही मर चुका था। हालांकि पुलिस ने कहा, हम आरोपी की बात से सहमत नहीं है। आगे जांच के बाद कि बच्चे की हत्या के पीछे के मकसद का पता चल जाएगा। अनुच्छेद 370 पर एससी में पुनर्विचार याचिका दाखिल। अनुच्छेद 370 पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेता यूसुफ तारिगामी ने भी याचिका दाखिल की है। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया है। उन्होंने कहा, पुनर्विचार याचिका दायर करने का अधिकार संविधान ने दिया है। याचिका दायर करने का कारण जम्मू कश्मीर के लोगों का सम्मान है। शिवसेना का धनुष बाण हमारे साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने हिंगोली में कहा, शिवसेना का धनुष बाण हमारे साथ है। बाला साहेब का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। मैं घर बैठे रहने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूँ। हिंगोली में रैली कर रहे एकनाथ शिंदे इस दौरान उन्होंने कहा, इस बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। इंडिया को लेकर जेडीयू में कश्मकश। इंडिया गठबंधन में घटक दलों के शीर्ष नेता सीट शेयरिंग को लेकर तालमेल बैठाने में लगे हुए हैं। वहीं इस मुद्दे पर बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि विलंब हो रहा है, लेकिन ठीक से हो जाए ऐसी कोशिश सभी लोगों को करनी चाहिए। जो विलंब हो रहा है उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसका हल निकालना चाहिए। बड़े नेताओं का शेड्यूल रहता है, लेकिन सीट शेयरिंग के मसले को प्राथमिकता से करना चाहिए। जिसको जिस दल से बैठकर बात करनी है करे। विलंब हो रहा है, लेकिन इसका कारण कौन है ये कहना मुश्किल है। एमसीडी सफाई कर्मियों के धरनों में शामिल होंगी दिल्ली कांग्रेस। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने के लिए बनी इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद अगले साल होने वाले विधानसभा की तैयारियों में भी अभी से ही जुट गई है। यही वजह है कि कांग्रेस केंद्र की राजनीति के साथ साथ दिल्ली में भी अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुट गई है। इस रणनीति के तहत कांग्रेस ने अपनी शासित एमसीडी में अस्थायी कर्मचारियों को पक्का किए जाने की मांग का खुला समर्थन कर दिया है। शिवराज सीएम मोहन यादव को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो होर्डिंग से गायब होने वाला बयान अभी भी मध्य प्रदेश में राजनीतिक सुर्खियां बटोर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बाद अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी शिवराज सिंह चौहान को नसीहत दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स एक समाचार पत्र की कटिंग को पोस्ट करते हुए उमंग सिंगार ने भी यह आरोप लगाया है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। रोहतक में लड़कियों के जन्म पर संकट। हरियाणा में एक तरफ जहां सरकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बड़े जोर शोर से काम कर रही है, वहीं लिंगानुपात के मामले में कुछ जिलों से चिंताजनक खबरें आ रही हैं। साल 2023 के रोहतक जिले के आंकड़ों की बात करें तो जिले का लिंगानुपात पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। यहाँ के 54 गाँवों में लिंगानुपात
800 से नीचे दर्ज किया गया है। प्रभावित क्षेत्र साल 2022 में 42 गाँव की तुलना में 28% अधिक है। आकाओ से परेशान हुआ 1 लाख का इनामी नक्सली। छत्तीसगढ़ की सुकमा पुलिस के सामने मंगलवार को 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली कमांडर ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाला नक्सली नागुल नागेश पिछले 15 सालों से संगठन में सक्रिय था। यही नहीं, वो जिले में हुई कई बड़ी वारदातों में भी शामिल रहा। बड़े नक्सली लीडरों की प्रताड़ना और शोषण से तंग आकर और सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर नक्सली नागेश ने आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने बल्ला चुनाव चिन्ह किया बहाल। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। पेशावर हाई कोर्ट ने बुधवार 10 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चुनाव चिन्ह क्रिकेट बल्ले को बहाल कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि पीटीआई बल्ले की हकदार है और उसे वही चुनावी चिन्ह दिया जाना चाहिए। मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ कर रहा चीन। भारत से विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू अपनी पहली राजकीय यात्रा पर चीन पहुंचे हैं। चीन समर्थक मोइज़ू हमेशा से भारत विरोधी माने जाते रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान मोइज़ू ने इंडिया आउट का नारा दिया था। यह सब कुछ मोइज़ू चीन की शाह पर कर रहे हैं। हालांकि मालदीव कोई पहला मुस्लिम देश नहीं है जो चीन के इशारों पर चल रहा है। मुसलमानों के साथ बदतर सुलूक करने वाला चीन कई मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है। मालदीव से पहले पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देश भी चीन के इशारों पर चलते हैं। भारतीय केंद्रीय मंत्री के दौरे की आलोचना। स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मदीना की तस्वीरें साझा की, जिस पर कट्टरपंथियों ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। भारतीय केंद्रीय मंत्री के दौरे की आलोचना करने वालों का कहना है कि सऊदी अरब को एक गैर मुस्लिम महिला को मदीना की यात्रा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद को भी जमकर कोस रहे हैं। इक्वाडोर में लगी इमरजेंसी। लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर में उन 13 लोगों पर आतंकवाद का आरोप लगाया जाएगा जिन्होंने बीते दिन मंगलवार 9 जनवरी को लाइव प्रसारण के दौरान एक टीवी स्टूडियो पर हमला किया था। इस बात की जानकारी इक्वाडोर सरकार ने दी। इससे पहले इक्वाडोर के राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख ने बाद में घोषणा की कि अधिकारियों ने सभी नकाबपोश घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमांडर सेसर जपाटा ने टीवी चैनल टेलीअमेजोनास को बताया कि अधिकारियों ने बंदूकधारियों के पास मौजूद बंदूकें और विस्फोटक जब्त कर लिए हैं। गैब्रियल अटल बने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गैब्रियल अटल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। गैब्रियल चौथे साल फ्रांस के सबसे युवा और पहले गे हैं जो कि प्रधानमंत्री बने हैं। मैक्रो सरकार में वो फिलहाल शिक्षा मंत्री का पद संभाल रहे हैं। गैब्रियल खुले तौर पर कह चुके हैं कि वो गे हैं। दरअसल गैब्रियल ने एलिजाबेथ बोर्न की जगह ली है। एलिजाबेथ बोर्न ने अप्रवासन के कारण पैदा हुए हालिया राजनीतिक तनाव को लेकर पीएम पद से सोमवार 8 जनवरी को इस्तीफा दिया था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।